दे रहे हैं भाई पार्षद महोदय श्री कदम सिंह अहलावत, श्री राजेंद्र मलिक प्रधान सेक्टर 1 फ्रेंड्स क्लब, श्री एल नारंग मेंबर सेक्टर 1 फ्रेंड्स क्लब, श्री दर्शन बत्रा जी सेक्टर 1, श्री अरुण शर्मा जी, आदरणीय अजय जी, आदरणीय पवन कुमार जी, भाई भूपेंद्र मंडल प्रभारी पैसेंजर योग समिति, हमारे भारत स्वाभिमान कोषाध्यक्ष भाई योधराज जी, भारत स्वाभिमान जिला अध्यक्ष भाई जगबीर आर्य जी, हमारे योग प्रचारक भाई सुरेंद्र देसवाल जी, हमारी कर्मठ योगाचार्य बहन कमला जी, हमारी पैसेंजर योग समिति महामंत्री बहन प्रवीण जी, मैं स्वयं दया आर्या, मेरे सभी सम्मानित कर्मठ योग शिक्षक शिक्षिकाओं, अब हम जो है अपने प्रोटोकॉल को शुरू करने से पहले दीपक प्रज्वलन करवाया। लगातार जो भाई हमें सहयोग देते रहते हैं, दीपक प्रज्वलन की प्रक्रिया हमारी डिस्टेंस में आते जाएं, शीघ्रता से डिस्टेंस का पालन करें, डिस्टेंस का पालन करें, डिस्टेंस का पालन करें, कोई बीच में खड़े हुए दिखाई ना दें, डिस्टेंस का पालन करें। लगातार डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि डिस्टेंस का पालन हम नहीं करेंगे योगी भाई तो अच्छा नहीं लगता। श्वास पर श्वास जब तक जो बैठे हैं साधक भस्त्रिका प्राणायाम साथ के साथ करते रहें। आगे आदरणीय बहन कमला जी, आदरणीय बहन प्रवीण जी आएंगे। सभी प्रोटोकॉल वाले मेरे साधक खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर यथास्थान ले लें। हम 21 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जो होने जा रहा है वो खड़े हो जाएं। सभी दोनों हाथों को सामने जोड़ेंगे। ओम संगच्छध्वम संवद्धध्वम समभव मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। सभी साधक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है। श्वास दोनों हाथों को सामने कटी पर ले लेंगे, दोनों हाथों को कटी भाग पर ले करके और गर्दन को पीछे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने ले आएंगे। ओम। वापिस सामान्य स्थिति में श्वास छोड़ते हुए गर्दन को कंधे पर झुकाएंगे। श्वास भरते हुए वापिस पुनः दूसरी तरफ है, बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए गर्दन का शिथिलीकरण हो रहा है, गर्दन का दर्द दूर हो रहा है, सर्वाइकल दूर हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में श्वास भरते हुए दाएं कंधे पर दोबारा गर्दन झुकाएंगे। श्वास भरते हुए वापिस श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापिस तीसरा चरण
गहरा श्वास भरते हुए दाईं तरफ गर्दन घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास भरते हुए बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे। घुमाना, झुकाना, आगे पीछे करना, गर्दन को ठीक करता वापिस सामान्य स्थिति में। अब राउंड में चारों तरफ घुमाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना, छोड़ते हुए सामने लाना। जब भी शरीर का कोई अंग सिकुड़ता है श्वास छोड़ते हैं, जब भी फैलता है श्वास भरते हैं। 2 राउंड के बाद विपरीत दिशा में गर्दन को राउंड में घुमाना। विश्राम सामान्य स्थिति में। अगले आसन के लिए तैयार होते हैं। ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे। सकंद खिंचाव, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेली का रुख साइड में, पंजे का दबाव जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए वापिस सामान्य स्थिति में। दोबारा फिर इसी प्रकार दोनों हाथों को खोलते हुए साइड में, दोनों हाथों का खिंचाव ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ, पंजे का दबाव जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए वापिस सामान्य स्थिति में। अगले आसन के लिए तैयार होना है। सकंद चालन। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे। दोनों हाथों के पंजे कंधे पर रखेंगे। दोनों कोहनियों को सामने लाएंगे, कोहनियां सामने मिलाएं। श्वास भरते हुए कोहनियां पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने 2 राउंड ऐसे लगाएंगे। आराम से विपरीत, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। विश्राम सामान्य स्थिति में। अगला है कटी चालन। बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखेंगे, दाएं हाथ को कमर के पीछे लगाएंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापिस विपरीत। श्वास छोड़ते हुए वापिस। एक बार फिर दूसरी साइड में पुनः स्थिति बनाएंगे। कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए श्वास छोड़ते हुए वापिस। दोबारा फिर दूसरा चरण, श्वास छोड़ते हुए वापिस। अगले आसन के लिए तैयार होना है। घुटना संचालन। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लाएं। हथेलियों का रुख जमीन की ओर। घुटना मोड़ना, घुटने का दर्द दूर होना, मोटापा दूर होना, गैस कब्ज दूर होना। श्वास भरते हुए वापिस। दोबारा फिर गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए घुटना मोड़ें। श्वास भरते हुए वापिस। विश्राम सामान्य स्थिति में। अगले आसन के लिए तैयार होना है। वृक्षासन। दायां पैर उठाएं। दाएं पैर की एड़ी ताड़ासन। आसन में आ गए हम। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे। साइड में खोल करके दोनों पंजे सिर पर मिला करके वो हथेली आसमान की ओर। आसन बहुत बढ़िया है ये। बच्चों की लंबाई बढ़ना, गैस कब्ज दूर होना, मोटापा कम होना। वापिस एक बार फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापिस। अगला आसन है वृक्षासन। दाएं पैर को उठाएं। दाएं पैर की एड़ी मूल भाग से लगाएं। दोनों हाथों को साइड में खोलें और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा में। चंचलता रुकती है, शारीरिक मानसिक तनाव कम होता है, चर्म रोग दूर होते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापिस। बाएं पैर को उठाएंगे। बाएं पैर की एड़ी मूल भाग से लगाएंगे। पंजा घुटने के साइड में बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को साइड में खोलते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपका अभ्यास है। वापिस अगले आसन के लिए तैयार होना है। दोनों हाथों को सामने लाएं।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पाद हस्तासन के लिए श्वास छोड़ते हुए सामने झुके, दोनों हाथ पैरों के साइड में, तलवे के साइड में, माथा लगाने की कोशिश करें घुटनों पर। श्वास भरते हुए वापिस विश्राम सामान्य स्थिति में। अगले आसन के लिए तैयार होना है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं जहां शायटी का पेन होता है और गहरा श्वास भरते हुए अर्ध चक्रासन का पोज बनाएं। थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए, मोटापा कम करने के लिए, गैस कब्ज के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। जितनी देर इसमें रुका जाए, रुकने की इसमें पूरी कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापिस। अगले आसन के लिए तैयार होना है त्रिकोण आसन। 3-4 फीट पैरों में गैप कर लेंगे। दाएं पैर को साइड में ले लेंगे, स्थिति बनाएंगे। बायां हाथ ऊपर, बाएं हथेली का रुख चेहरे की तरफ, आंखों की दृष्टि की तरफ। 3 कोण, स्थिरता शरीर में, गैस कब्ज मोटापा दूर होना। श्वास भरते हुए वापिस। फिर बायां हाथ उठाएंगे, बाएं हाथ की हथेली ऊपर की ओर, दायां हाथ जो साइड में आपने पैर निकाला है उसकी तरफ झुकाव, हथेली की तरफ दृष्टि। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया अभ्यास है आपका। श्वास भरते हुए वापिस। हमारे खड़े होकर के करने वाले आसन खत्म हो गए। अब बैठ करके कुछ आसनों के लिए हम अभ्यास करेंगे। अपने यथास्थान बैठ जाएं और सामान्य दंड में आ जाएं। दंड अवस्था आसन। दंड आसन में बैठने से भी विश्राम मिलता है, शरीर का तनाव दूर होता है। अगले आसन के लिए तैयार होना है भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों एड़ियां मूल भाग से लगाएं, घुटने जमीन पर लगाने की कोशिश करें। तितली आसन इसमें नहीं बनाना है। भद्र पुरुष की तरह, सज्जन पुरुष की तरह सामान्य दृष्टि, किडनी हार्ट ठीक रहता है, ध्यान लगता है और इसके अंदर एक सौम्यता भाव पैदा होता है। वापस दंडासन में आ जाएं। अगले आसन के लिए हमें तैयार होना है और अगला आसन है वो वीरासन। घुटने दोनों मोड़ेंगे, सतर्क वीर की तरह। वज्रासन में जब बैठते हैं तो भोजन भी हजम होता है। खाने के बाद हम बैठते हैं इसमें कुछ देर, हमारे पिंडलियों का दर्द दूर होता है, पिंडलियां हमारी लचीली बनती हैं और इस आसन में बैठने से ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेष्टा है, मैं कर्तव्य के प्रति पूरा सजग हूँ। अगले आसन के लिए तैयार होना है अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन थायराइड के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए। पेट कम होता है, वेट कम होता है। श्वास छोड़ते हुए वापिस। अब इसी में पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति हमें बनानी है, ऊंट जैसी। दायां हाथ उठाएंगे, एड़ी ले जाएंगे, फिर बायां हाथ उठाएंगे। एकदम पीछे नहीं झुकना, कमर पर झटका आ सकता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अभ्यास है, सभी बधाई के पात्र हैं। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए और अगले आसन के लिए अब तैयार होना है। अगला आसन है शस्कासन, खरगोश की तरह। दोनों घुटनों को सामने से खोल लेंगे, दोनों हथेलियों का रुख गुप्त भाग की तरफ, पंजे का रुख बाहर की तरफ। पहले गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कोहनियां, माथा, हथेली जमीन पर। सौम्य स्वभाव बनता है, धैर्यवान मनुष्य इससे बनता है। मस्तिष्क ऊर्जा बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, पेट कम होता है, गैस कब्ज कम होती है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। बहुत अच्छा अभ्यास था, बहुत बढ़िया अभ्यास था। उससे अगला आसन है, तैयार होना है उत्तान मंडूक आसन के लिए।
दोनों पैरों में गैप इसी प्रकार घुटनों में, और दायां हाथ पीछे ले जाएं, बायां हाथ पीछे पीछे क्रॉस करें। उत्तान मंडूकासन को इसलिए लिया क्योंकि छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक हम इस आसन में रह सकते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो कर सकते बड़े, इसलिए उत्तान मंडूकासन का विशेष लाभ। इसमें हम कई मिनट तक आपस में बातचीत करते हैं तो ऐसे ही बैठ सकते हैं। किडनी, हार्ट, सावधानी, शारीरिक चंचलता, मन की चंचलता, सर्वाइकल, कमर दर्द, और सारे रोग इससे हमारे दूर होते, वापिस सामान्य स्थिति में आ जाएं। दंड आसन में अगले आसन के लिए हमें फिर पोज बनाना है। दंड आसन, दोनों हथेलियां साइड में और दोनों पैर सीधे मिले हुए। दायां पैर मोड़ेंगे वक्रासन के लिए, बायां हाथ आपका पीछे ही रहेगा। दायां हाथ, बायां हाथ उठाएंगे घुटने के ऊपर से घुमाते हुए। शरीर लचीला बनता है, वक्र टेढ़ा, पेट गैस कब्ज ठीक रहती, पेट का सिस्टम ठीक रहता है, गर्दन, कमर, दृष्टि ठीक होती है। विशेष आसन है ये, बहुत बड़ी आसन है। वापिस अब बायां पैर मोड़ेंगे, बायां हाथ पीछे ही रहेगा, दायां हाथ उठाएंगे घुटने के ऊपर से घुमाते हुए स्थिति बनाएंगे। प्रतिदिन इसका अभ्यास हमें अवश्य करना चाहिए। कुछ विशेष आसन ये चुन करके हमारी जो कमेटी बनी थी 21 सदस्यों की, बहुत बढ़िया चुन करके ये आसन लिए गए हैं वापिस सामान्य स्थिति में। ये कुछ बैठ करके करने वाले हमारे आसन थे, इनका अभ्यास खत्म हुआ। अब लेट करके पेट के बल कुछ आसन जो अभ्यास में प्रोटोकॉल में लिए गए हैं वो आप लोग करके दिखाएंगे। सबसे पहले मकरासन के पोज में आ जाएंगे। मकरासन ठोड़ी रखें, दोनों पैर पीछे से खुले हुए हों, मकर की तरह। आम भाषा में भी कह देते हैं क्यों मकर कर रहा है, तो इससे पूरा आराम मिलता है गर्दन को, कमर को। अब भुजंग आसन के लिए तैयार होना है। दोनों हाथ कंधे के बराबर, कोहनियां हथेली जमीन पर ही रहें और गहरा श्वास भरते हुए अर्ध भुजंग आसन का पोज बनाएं। सेतुबंध आसन। वापिस मकरासन में आ जाएं, ठोड़ी जमीन पर, हथेलियों पर। अगर ठोड़ी ऐसे नहीं लगा सकते तो साइड से चेहरा या माथा टिका सकते हैं। अगले आसन के लिए अब तैयार होना है शलभासन। दोनों हाथ ले जाए पीछे जंघाओं के नीचे, हथेलियां जमीन पर ही रहेंगी, दोनों पैरों को मिला लेंगे और एक साथ गहरा श्वास भरते हुए दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं टीडे की तरह। साइटिका पेन, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए रामबाण है ये। पेट कम होता है, वजन कम होता है, गैस कम होती है, तो इसे अभ्यास अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए वापिस 4-5 सामान्य श्वास ले लेंगे और इसके बाद कमर के बल लेट करके कुछ आसन, उधर के बल लेट करके आसन किए, कमर के बल लेट करके आसनों का अभ्यास। पहले सीधे शवासन मुद्रा में आ जाएंगे और सेतुबंध आसन के लिए तैयार होना है। दोनों पैर मोड़ ले, दोनों हाथों से टखने के को पकड़ लें और हिप्स भाग उठाते हुए, बीच का हिस्सा उठाते हुए श्वास भरते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास है आपका। श्वास छोड़ते हुए वापिस दोनों पैर
सीधे सामान्य स्थिति में। अगले आसन के लिए अब तैयार होना है हमें। अगला आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को पीछे मिलाएं और जमीन से 1-1.5 ऊंचा उठाते हुए श्वास भरते हुए वापिस। अगले आसन के लिए अब तैयार होना है अर्ध हलासन। गहरा श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 कोण तक ले जाए। तैयार रहना है। ओम। सामान्य स्थिति में धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए और अगले आसन के लिए अब तैयार होना है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़े, दोनों घुटनों को दोनों हाथों के पंजे से पकड़े, पीछे से गर्दन धड़ भाग उठाएं। जिनकी गर्दन में कमर में ज़्यादा दर्द होता है वो कमर का ध्यान रखें, गर्दन न उठाए। इससे गैस कब्ज मोटापा दूर होता है, इससे पेट का सारा सिस्टम ठीक होता है, मोटापा कम होता है। श्वास छोड़ते हुए वापिस सामान्य स्थिति में। शवासन योग निद्रा। पीछे से दोनों पैर खुले हुए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हाथ ना ज्यादा कमर के साथ सटे हुए हों ना दूर हों, गर्दन लुढ़का दें। तनाव, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं, एकाग्र चित्त। इसमें श्वास पर श्वास या किसी विचार पर, मंत्र पर हम ध्यान लगा सकते हैं या शून्य दृष्टि हम बना सकते हैं। दिन में भी यदि थकावट बनती है तो इस अवस्था में आकर के हम शवासन में पूरा आराम ले सकते हैं। अब दोनों हथेलियों को गर्म करके गरम गरम हथेलियों से आंखों की सिकाई, बाईं करवट बदलते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारे कुछ खड़े होकर के आसन, कुछ बैठ करके आसन, कुछ लेट करके आसन जो निश्चित किए गए हैं वो हमारे हो गए हैं। अब प्राणायाम पैकेज हमारा शुरू होगा। सबसे पहले कपालभाति 30 स्ट्रोक का एक राउंड होगा, 5 स्ट्रोक। इससे लीवर, यकृत, पलैया, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारी आंतें ठीक रहती हैं, गैस कब्ज ठीक होती है, मोटापा ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है, शुगर ठीक होता है। इसलिए लगातार हम इसको करेंगे तो पूरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता। मनुष्य के कदम चूमती है सफलताएं जब प्राणायाम से जुड़ जाता है, प्राणों के ऊपर संयम कर लेता है, क्योंकि प्राण का ही मुख्य स्थान है इस शरीर के अंदर। ये प्राण हमारा माता पिता भाई बंधु सखा देवता है। प्राण को ब्रह्मा का स्वरूप दिया गया है। जिसको बहुत ज़्यादा गैस बनती है वो ठीक होती है इससे। जिसे बहुत ज़्यादा पेट की परेशानी है वो ठीक होती है इससे। कुंडली जागरण होता है, अपच शक्ति दूर होती है। जिनको कामुक स्वभाव है वो ना करें, बार बार बहुत ज़्यादा बुखार आता है वो ना करें। मासिक धर्म में बहनें बेटियां इसको 4 दिन तक ना करें। गर्भवती बहनें इसको ना करें। हिरण्या रोगी इसको ना करें। इसमें ये कुछ सावधानियां भी हैं, तो इसीलिए इन सावधानियों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। 5 राउंड हमारे बहन भाई ये साधक आपके सामने करके दिखा रहे हैं। बड़ा अच्छा अभ्यास है इनका, क्योंकि प्रतिदिन जो सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के इनका अभ्यास करता है तो वो इसके साथ पूर्णतः से जुड़ जाता है। इसमें कई बार चंचलता आ जाती है, 10 स्ट्रोक लगा करके फिर दूसरा आसन शुरू कर देते हैं या अनुलोम विलोम नहीं। निरंतरता, एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए। निरंतर हम 10 मिनट तक, 15 मिनट तक सामान्य रोग में प्रतिदिन करेंगे, विशेष लाभ होगा। और ऐसा रोगी इसको आधा घंटा करेंगे, उससे भी इसको इससे विशेष लाभ होगा। मनुष्य की तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती,
तृष्णा न होंगी कभी तेरी पूरी, करो लाख कोशिश तृष्णा अधूरी। संतोष समना और कोई धन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। तो इससे हमारे अंदर एकाग्रता का भी भाव आता है, संतोष रूपी धन भी आता है। तो लगातार वैसे तो हम ज़्यादा करते 300 बार, उससे भी ज़्यादा, लेकिन समय के अनुकूल हम निर्देश का अनुपालना करते हुए अपने अभ्यास को यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के आप 10 चक्कर लगाएंगे। बाएं छेद से श्वास को अंदर ले जाएंगे, अभ्यंतर कुंभक लगा करके धीरे धीरे दाएं छेद से बाहर छोड़ देंगे। 2 सेकंड मान लिया आपने श्वास लेने में लगाया, तो आप 4 सेकंड छोड़ने में लगाएंगे बाहर, फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, थोड़ी देर श्वास को रोकेंगे, फिर धीरे धीरे दाएं छेद से श्वास को अंदर भरेंगे और श्वास को बाएं छेद से बाहर छोड़ देंगे। 1 राउंड माना जाएगा। इसके अभ्यास से 72,72,10,201 हमारी कोशिकाओं की जो प्रश्नोपनिषद में संख्या बताई है वो सक्रिय होती हैं, सजीव होती हैं। 7,30,00,000 वल्लभ का जो वर्णन आता है, स्वामी रामदेव जी ने एक पुस्तक हमें दी है प्राणायाम रहस्य वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। तो इससे हमारे जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमारे वल्लभ हैं वो खुलते हैं, रक्तचाप होता है, उस रक्तचाप निम्न रक्तचाप हमारा ठीक होता है। इसलिए प्रतिदिन के अभ्यास से हमारे कान नाक का सिस्टम भी ठीक होता है। तो हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास लगातार सामान्य को 15 मिनट है, ऐसा रोगी को कम से कम 30 मिनट तक इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। हमें अनुलोम विलोम करते समय नाक के छेद को ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। दूसरी तरफ श्वास बाहर निकलने का रास्ता, अंदर जाने का रास्ता भी छोड़ना चाहिए। श्वास पर श्वास जब हम अंदर ले जाते हैं तो समभाव सौम्य भाव बनता है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं रहता है, हमारे स्वभाव में चंचलता नहीं रहती है। इसीलिए लगातार हम अनुलोम विलोम के अभ्यास से जुड़े रहें, ताकि कोरोना जैसे असाध्य रोग को भी हम जीत सकें। इम्यूनिटी का भाव भी बनता है। अब अगला प्राणायाम करेंगे हम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के 10 राउंड हम लगाएंगे लगातार। जीवा बाहर निकालें, जीवा बाहर निकाल करके अंदर श्वास ले जाएं। कई बार ये कहते हैं कि हमारी जीभ मुड़ती नहीं है, तो जीवा को बाहर निकाल करके वैसे हम श्वास को अंदर ला सकते हैं। तो इसीलिए लगातार 5 बार करने के बाद हम करेंगे अगला शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में जीभ तालू पर लगा लें, जबड़ा बंद करके दांतों से लगा लें और श्वास को अंदर ले जाएं। जैसे शीशम के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, हम बेल के पत्ते को खा सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। तो बदबूदार पसीना, ज्यादा पसीने से परेशान होते हैं, भूख और पानी का समन होता है, क्योंकि बार बार पानी की प्यास लगती रहती है, तो बहुत अच्छा ये कारगर सिद्ध होता है, नक्शीरी छूटती है। अगला प्राणायाम 5 राउंड करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के। भ्रमर आवाज में नाक से गहरा श्वास भर के और नाक से ही ओम का नाद बोलना। बहुत अच्छा अभ्यास है ये, श्रवण शक्ति के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, नकारात्मक सोच दूर करने के लिए। हमारे मस्तिष्क ऊर्जा है, मस्तिष्क की खुराक, नींद ठीक आती है और इसके बार बार करने से
हमारे अंदर एक मस्तिष्क के अंदर एक सजीवता आती है, क्योंकि खोई पड़ी सारी शक्ति हमारे मस्तिष्क में ही खोई पड़ी हैं। इसलिए प्रतिदिन इसका हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। यहाँ निर्देशानुसार हम 5 बार ही इसको ले रहे हैं। अब विश्राम अवस्था में, ध्यान अवस्था में दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान में कोई भी विचार हम ले सकते हैं। ध्यान में बैठ करके आत्मचिंतन मनन कर सकते हैं। जब हम दोनों समय संध्या करते हैं मनसा परिक्रमा में, उस समय हम बोलते हैं यो आसमान द्वेष्टि यम वयम दिवसितम वो जम वेदक में है कि मेरे परमपिता परमात्मा, यदि मेरे अंदर कोई बुराई है या मेरे सामने वाले के अंदर कोई बुराई है तो उन दोनों को अपनी जाड़ के बीच में भेज दे। अर्थात हम दोनों दोषियों को जो है कोई न कोई दंड दे। तो हम इस प्रकार का भाव बना सकते हैं, या सामान्य स्थिति में श्वास पर श्वास लेते रहे, अपने श्वास के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो ध्यान लगाने से हमारी शक्ति का संचय होता है, हमारे विचारों का संचय होता है। ध्यान लगाने से हमारी खोई हुई शक्ति दोबारा आ सकती है, मस्तिष्क ऊर्जा बढ़ती है। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को गर्म करेंगे और दोनों हथेलियों को गर्म करके ऊषम अंजन चेहरे पर एक बार हाथ घुमाएंगे, अतिरिक्त खुंचिया हो जाती है, अनचाहे बाल हो जाते हैं। आंखों की सिकाई हथेलियों के बीच में ही खिसकाते हुए आंखों को खोलना। एकदम प्रकाश में आंखें खोलते हैं तो आंखें हमारी चुंधी आ जाती हैं, धुंधला दिखता है। और जब चेहरे पर बार बार गर्म हाथ लगाते हैं ऐसा लगता है जैसे एक गिलास जूस पी लिया हो, क्योंकि इतनी बारीक बारीक नसें हैं जो हमारी सक्रिय होती हैं। हमारा प्रोटोकॉल जो पैकेज हो पूरे हमने कोशिश की पूरा करने की, और त्रुटियां मनुष्य के जीवन में रह जाती हैं। इसलिए वेद ने भी बार बार कहा, ए मानव मनुर्भाव, बार बार सचेत होते हैं हम, भूल का प्रायश्चित करते हैं। संकल्प पाठ, दोनों हाथों को सामने ले लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सब निरोग हों, सब भद्र दृष्टि से देखें और सब सुखी रहें। परमपिता परमात्मा सबका भला हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये प्रार्थना बार बार हम अपने लिए व दूसरों के लिए करते रहें। ओम शांति। ये